हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रात के 1:45 हैं और मैं अभी जग रही हूँ क्योंकि नींद तो आ रही है पर मैं सो नहीं सकती, ऐसी कंडीशन में हूँ। तो चलो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ तो वो पहले बता दूँ आपको। तो फ्रेंड्स, हमारे घर का जो स्टोर रूम है उसका कॉर्नर है ये, और यहाँ बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया है। और ये बिल्ली 1 महीने से लगातार हमारे घर में ही ये कॉर्नर में आकर रुक जाती थी। कितनी बार हमने इसको यहाँ से भगा दिया, फिर भी बार बार आकर ऐसे ही यहाँ रुक जाती थी, छुप जाती थी। तो कभी कभी मुझे लगता था कि बिल्ली ज़्यादा घर के बाहर तो निकलती भी नहीं थी। जब भी यहाँ आकर देखो तो बिल्ली यहाँ मिल ही जाती थी। तो कभी मुझे ऐसा लगा कि बिल्ली घर से बाहर निकल नहीं रही है, तो क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है या बच्चे को जन्म तो नहीं देने वाली है। तो मुझे कभी कभी ऐसे लगता था, पर इस बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं चला। पर आज जब ऐसे एकदम से अचानक से बच्चे को देख कर लगा कि यार ये क्या। फिर आज मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला रखा था। वैसे तो मैं दरवाज़ा खुला नहीं रखती हूँ। तो 8:30 बजे दिव्या और जानसी ये दरवाज़ा बंद करने के लिए आए, तब देखा कि यहाँ बिल्ली का बच्चा है। और दोपहर में यहाँ झाड़ू लगाने आई थी, तो तब बिल्ली थी, उसको मैंने भगा भी दिया था, पर बच्चा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि दोपहर के बाद ही इस बच्चे को जन्म दिया है। और बिल्ली का कुछ भी अता पता नहीं। 3-4 घंटे तो हो गए हैं, मैं कितनी बार यहाँ आकर देख गई हूँ। और मुझे डर भी लगता है कि इतना छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, इसको हाथ में मैं कैसे लूँ। उसको हाथ में लेने से ही मुझे डर लगता है, और ऐसा लगता है इसको भूख भी लगी होगी। तो अगर अच्छा है कि जल्दी से उसकी माँ आ जाए और उसको दूध पिला दे। और पता नहीं कब से ऐसे ही कितने घंटे हो गए उसको इसका जन्म हुए, और कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि हमने इसको देखा, उसके बाद 2-3 घंटे तो वैसे ही निकल गए हैं। तो बस कितना क्यूट सा बच्चा लगता है, उसको छूने से भी डर लगता है कि अगर यार छू लिए और उसको कुछ हो गया तो बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से उसकी माँ आ जाए और जल्दी से आकर उसको दूध पिला दे, क्योंकि वो उसको भूख तो लगी होगी। और अगर उसकी माँ नहीं आई तो क्या होगा, ऐसे ही दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसे वो आते हैं कि क्या होगा, उसकी माँ नहीं आई तो मैं कैसे इसको दूध पिलाऊंगी। क्योंकि मुझे तो उसको ऐसे हाथ में लेने से ही डर लगता है, और मुझे उसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है। और ये पहला एक्सपीरियंस है ऐसा कि खुद के घर में ऐसे किसी बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया है, और वो देखना ये सब कुछ। और मुझे बहुत डर लग रहा है इसको कुछ हो गया तो, और उसकी माँ नहीं आई तो। मुझे ऐसे इतना दिमाग में सब कुछ चल रहा है, पता नहीं। तो बस मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से उसकी माँ आ जाए। और आज मैंने सारे दरवाजे खुले रखे हैं, खिड़कियाँ भी खुली रखी है कि कहीं से भी वो आ जाए और इसके बच्चे को संभाल लिया कर और इसको दूध भी पिला दे। क्योंकि उसका गला है वो भी सूख गया होगा। 3-4 घंटे तो हमें हुए हो उसको देखने के बाद का टाइम इतना तो हो गया है। और मैं ऐसे टेंशन में आ गई हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो गया है कि यार उसकी माँ नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगी। तो देखते हैं क्या होता है, सुबह पता चलेगा। सुबह उठने के बाद पर पूरी रात ऐसे ही उसको देखना पड़ेगा जब तक उसकी माँ नहीं आएगी, तब तक तो मैं वो देखूँगी। और अभी इसको ऐसे ही मैं यहाँ छोड़ देती हूँ, फिर रात को देखूँगी। अगर उसकी माँ नहीं आएगी तो उसको यहाँ से दूसरी जगह पे रख दूँगी। और तब तक वेट करती हूँ कि 1-2 घंटे देखती हूँ कि उसकी माँ आती है या नहीं आती है। उसके बाद मैं कुछ और सोचूँगी कि क्या करना है इसका। मैं अभी रूम में जाकर देख कर आई हूँ, तो देखा तो बिल्ली आ गई है। और मुझे अच्छा लगा कि चलो उसकी माँ तो आ गई उसके पास। तो मैंने सोचा कि उसको भूख भी लगी होगी, तो बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूध में गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी रात के 1:30 बजे हैं। और सच में मुझे इतना सुकून हुआ ना उसकी माँ को देखकर उसके साथ।
मैं बहुत घबरा गई थी और इतनी टेंशन में आ गई थी यार कि इसका मैं क्या करूँ इस बच्चे का। और सुबह देखते हैं कि क्या करते हैं, वहाँ से निकाल कर उसको दूसरी जगह पे रख देंगे। और अभी तक के लिए तो यही बात अच्छी है कि उसकी माँ आ गई है। और फ्रिज का दूध बहुत ठंडा होता है तो उसको पीने में भी प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक बाउल दूध ऐसे थोड़ा सा जैसे पीने लायक हो जाए उतना सा मैं गरम कर लूँ और उसकी माँ को दी आती हूँ, क्योंकि उसको भी अभी अभी ऐसे समझो कि डिलीवरी हुई है उसकी भी, तो उसको भी भूख लगी होगी। तो सच में मुझे इतना सुकून हुआ ना अंदर से कि चलो अच्छा है उसकी माँ आ गई। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और उंगली डाल के ऐसे चेक भी करूँगी कि ज़्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि उसको पीने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। चेक करना पड़ता है। बस फ्रिज में रखा है तो दूध ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसकी वजह से दूध गर्म हो गया और मैं इसको बाउल में निकाल देती हूँ। और दूध को बाउल में निकाल दिया है, अब इसकी माँ को दे आती हूँ। ले ले, देखो उसकी माँ भी आ गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ले पी ले ले। और कैसी देखो, कपड़े भी सब नीचे ऐसे गिरा दिए हैं मेरे, और उसी कपड़ों पे उसको उसने जन्म दिया है। और एक बच्चा भी, तो एक ही बच्चा है शायद, मुझे ऐसा लगता है। और इसकी माँ है। ले पी ले, ले चल दूध पी ले। हाँ चल, भागीस नहीं। ये दूध रख दिया है क्योंकि वो पी ले। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं 1-2 घंटे के बाद वापस जाऊंगी और वहाँ दूध रख कर आऊँगी। तो सोचा कि चलो मैं अपने लिए चाय बना लूँ। तो मेरी चाय बन रही है। अभी रात के 2:45 बजने वाले हैं और 4 मिनट बाकी है 2:45 बजने में। और यहाँ पे मैं वापस दूध थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं देखने के लिए गई थी वहाँ पे। और इस बार तो मैं थोड़ी सी चीनी भी उसके अंदर मिलाऊंगी तो उसको अच्छा भी लगे। और चेक कर लेती हूँ, हो गया है गरम। और इसको मैं उसके बाउल में निकाल दूँगी। देखो बच्चा ऐसे खेल रहा है अभी यहाँ पे, और इसकी माँ बैठी है। इसकी आंखें कैसी चमक रही है वो मेरे सामने देख रही है ऐसे। पता नहीं वो दूसरी बार बच्चे को जन्म देगी या नहीं देगी, कुछ पता नहीं चलता। और उसको ऐसे लग रहा है इसकी आंखें देखकर, कैमरे में तो उसकी आंखें चमक रही है पर रियल में मैं देख रही हूँ तो पता नहीं उसकी, वो रो रही है ऐसा लग रहा है, आंखों में पानी है उसके। जिसको डर भी लग रहा है मेरा। दूध थोड़ा सा दूर रख लूँ, क्योंकि बच्चा यहाँ तक आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो चारों तरफ घूम रहा है। दूध पी लेजे हो, शांति थी। અને હવે કહીએ જઈશ નહીં તાર બચ્ચાને મૂકીને। क्या भागी गई थी? हैं? क्या भागी गई थी? हैं? તાર બચ્ચાને કોણ હાચવશે? કઈ ભાગી ના જઈશ હો, અહીંયા રહેજે। मैं बोल रही हूँ, वो सुन रही है सब कुछ। ले 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 ले, भागीस नहीं कहीं। बापा तो માંડ માંડ आई हूँ। तो फ्रेंड्स रात के 3 बजे हैं और अभी अभी मैं बिल्ली को दूध देकर आई हूँ।
और जब मैं दूध देने के लिए गई तो आपको कैमरे में तो उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी, पर रियल में जब मैं देख रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो शायद रो रही है और उसको ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, पता नहीं। अभी तो एक बच्चे को जन्म दिया है और एक ही बच्चा है या दूसरे और बच्चे को जन्म देने वाली है, कुछ भी पता नहीं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो देखती हूँ, अभी 3 बज गए हैं और अभी 1 आध घंटे के बाद मैं वापस जाऊँगी, क्योंकि मैं बार बार वहाँ जाऊँगी तो वो भाग जाएगी। तो उसी की वजह से मैं वहाँ नहीं जाऊँगी बार बार, पर 1 घंटे के बाद मैं वापस जाऊँगी वहाँ पे और चेक करूँगी वहाँ पे जाकर कि वो वहीं रुकी है या नहीं है, या दूसरे बच्चे को जन्म दिया है या नहीं है। पता नहीं कि ऐसा भी होता है कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद इतने घंटे के बाद दूसरे बच्चे को जन्म देगी, या कुछ मुझे पता नहीं चलता क्या हो रहा है, क्यों ऐसे सब कुछ। अंदर से इतना टेंशन भी है, पर उसकी हालत अच्छी नहीं थी। जब मैंने बिल्ली को देखा तो ऐसे लग रहा था कि उसकी हालत अच्छी नहीं थी। और दूध वहाँ रख कर आई हूँ, जब भी उसको भूख लगेगी तो वो पी लेगी और सुबह उठकर पता नहीं वो और क्या खाएगी। तो रोटी और दूध वापस दूँगी मैं सुबह। क्या करूँ यार, पहली बार ऐसा कुछ सब कुछ मैं देख रही हूँ तो मुझे टेंशन भी हो रही है, ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही है। तो सोचा कि पूरी रात ऐसे जागूंगी, तो चलो मैं व्लॉग ही बना देती हूँ और आपके साथ ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर लेती हूँ कि क्या हुआ। और वैसे तो मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे व्लॉग जो है वो रेगुलर नहीं आते हैं, पर आज कुछ ख़ास मोमेंट था, इसी वजह से मैंने व्लॉग बनाया है। तो सोचा कि वो मोमेंट भी आपके साथ शेयर कर लूँ। और चलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग बहुत छोटा है आज का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए, वैसे तो गुड मॉर्निंग बोलूँ या गुड नाइट बोलूँ मुझे कुछ पता नहीं चलता। चलिए फ्रेंड्स, बाय।